क्या एक रिसोर्स से पढ़ाई करनी चाहिए या मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी चाहिए? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 3-4 बुक्स में से कैसे चूज़ करूँ, उसमें मैंने बोला था सारी करो। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, Q&A की वीडियो थी। तो एक रिसोर्स या सारे रिसोर्स? देखो बात ये है कि जो एक रिसोर्स को भी ढंग से नहीं कर पाता, वो सारे रिसोर्स को करने के बारे में तो ना सोचे, क्योंकि अगर एक ढंग से नहीं हो पा रही तो इसका मतलब बाकी जो रिसोर्सेज है ना, वो क्या हो जाएंगी, वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगी। तो पहले क्या करना है, अगर आप एक को सही तरह से कर रहे हो, आपका फ्लो बन गया एक में, अब इसका मतलब आप करने लायक हो। करने लायक हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी सोर्स है जो कि ऑल इंक्लूसिव है, जो कि है ही बेस्ट, समझ रहे हो, जो कि है ही बेस्ट, उसके कंपैरिजन में और कुछ नहीं है, और कोई भी चीज़ उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, जब उसके कंपैरिजन में और कोई भी चीज़ कुछ नहीं है, तो फिर चिल मारो ना, फिर वही करो। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। जैसे इसको तुम इस कॉन्सेप्ट को तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो ना, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिकलिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकलिटी समझते हो क्या होती है? प्रैक्टिकलिटी इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट वर्क्स, ठीक है। और ये सबको अपनी लाइफ में इंडिविजुअली करनी होती है ना। आपको स्टडी करना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है ना। तो प्रैक्टिकलिटी इज़ अ स्टडी ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी। ये आप खुद करते हो, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं इंस्टीट्यूट में बैठ के, ठीक है। कोई क्लासेस नहीं देगा आपको इसकी, प्रैक्टिकलिटी की क्लासेस, नहीं नहीं, ये आपको खुद देखना होता है ना, कि कोई चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं, है ना, या क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं। प्रैक्टिकल एक्शंस कैसे लें, प्रैक्टिकल डिसीजंस कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल थिंकिंग कैसे रखें। प्रैक्टिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि कम सोचो, मिनिमलिस्टिक सोचो, ये प्रैक्टिकल है, नहीं। प्रैक्टिकल मतलब व्हाट वर्क्स, एंड इम्प्रैक्टिकल मतलब व्हाट डजंट वर्क। अगर कोई चीज़ वर्क ही नहीं करती तो किस काम की। सिंपल एज दैट, है ना। तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर अगर हम देखें चीज़ों को, तो ये रूल होता है सिंपल सा, कि अगर आप एक चीज़ भी ढंग से नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता 5 चीज़ें करने का, समझ रहे हो। आप बोलोगे नहीं मैंने मैथ्स की एक किताब ट्राई करी, है ना, और तब भी वो मेरे लिए काम नहीं करी, तो मैं दूसरी सोर्सेस सोच सकता हूँ, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपने उस मैथ्स की बुक को कंप्लीट ही नहीं किया, फिर आप कंप्लेन कर रहे हो आपकी मैथ्स की, आपका जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ अच्छे नहीं है, क्योंकि आपने बुक सॉल्व ही नहीं करी। फिर आप लायक नहीं हो मल्टीपल सोर्सेस करने के, आप तो नालायक हो गए, यहाँ से आप नालायक प्रूव हो गए। तो पहले लायक बनो। लायक मतलब क्या, कि एक चीज़ मैं करूँगा, पहले मैं उसको ढंग से करूँगा, मैं उसको पहले पूरा एब्जॉर्ब कर लूँ, फिर मैं देखूँगा मेरे लिए वर्क करी कि नहीं करी। करी तो अब मुझे हक है बाकी चीज़ें भी करने का, नहीं तो मुझे कोई हक नहीं है बाकी चीज़ों का, अगर मैं एक चीज़ भी सिंसियरली नहीं कर सकता तो, समझ रहे हो। और कोई अगर ऐसी चीज़ मिलती है जो कि इंक्लूसिव है, मतलब उसमें सब कुछ है, इतनी बढ़िया है कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो डेफिनेटली वही करो फिर, समझ रहे हो। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टैंड आउट कर रही है, जैसा कोई कंपैरिजन नहीं है आसपास से, स्टैंड आउट कर रही है, यूनिक चीज़ है, स्टैंड आउट कर रही है, तो सिर्फ वही करो। नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ है ये, सिर्फ वही करो, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बताओ, आप गूगल यूज़ करते हो, है ना। कभी ऐसा आइडिया है कि नहीं मैं बिंग सर्च यूज़ करूँगा, नहीं मैं याहू सर्च यूज़ करूँगा, या डक डक गो यूज़ करके देखता हूँ। नहीं यार, आपको पता है गूगल स्टैंड आउट करता है, गूगल स्टैंड आउट करता है, सिंपल रिजल्ट, तो आप सीधे गूगल यूज़ करते हो। ऐसे में अगर याहू में याहू सर्च बीच में आता है, बिंग बीच में आता है, तो आप कहीं जाके सेटिंग में उसको क्रोम की सेटिंग में जाकर डिसेबल करके आ जाते हो, समझ रहे हो। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन की तरह लगता है यार, अच्छा खासा मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ, पता नहीं कौन आ गया है, डिस्ट्रैक्शन सा लगता है ना। तो अगर कोई बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही स्टैंड आउट कर रहा है, तो समझ नहीं आता मुझे कि बाकी सब चीज़ें क्यों यूज़ करनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा और अलग एग्जांपल है ना, जो अलग चीज़ समझाता है। सपोज आपने कोई लैपटॉप खरीदा है ना, आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड अलग खरीद रहे हो, माउस अलग खरीद रहे हो, है ना। इस वजह से नहीं कि आपको माउस पसंद है, इस वजह से कि नहीं यार माउस माउस ले लेना चाहिए, या कीबोर्ड कीबोर्ड अलग ले लेना चाहिए, ज़बरदस्ती, क्या फ़ायदा। या तो आपको लैपटॉप अच्छा लेना था, है ना, आपने एक सेट लिया, समझ रहे हो, सेट लिया आपने, उसमें मॉनिटर भी था, सीपीयू भी था, कीबोर्ड माउस सब था, स्पीकर थे, माइक था, सब कुछ था, ये आपने सेट लिया, इसको आप कहते हो लैपटॉप, जो कि जिसमें सब कुछ है। फिर अलग से चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है, बिना रीज़न के, बिना किसी इस रीज़न के कि आपको कोई फैसिलिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, सपोज आपको सुपर, समझ रहे हो, सुपर बेस वाले स्पीकर चाहिए, ठीक है, होम थिएटर बनाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से स्पीकर चाहिए डेफिनेटली। लेकिन सिंपल पर्पस के लिए आपको नहीं चाहिए,
जो आपके सिंपल कॉमन पर्पसेस होते हैं उसके लिए आपको नहीं चाहिए। और अगर आपको इतना अच्छा चाहिए ही था, सब कुछ अगर आपको इतना ही अच्छा चाहिए था, तो आपने अच्छा लैपटॉप क्यों नहीं लिया? अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है बजट यार। अब मान लो रियल लाइफ में ऐसा होता कि बजट बराबर होते, तो आप क्या लेना चूज़ करते बताओ? क्योंकि अगर आप बुक्स में कंपेयर करो, है ना, आप एजुकेशनल कोर्सेज में कंपेयर करो, आप टेस्ट सीरीज़ के प्राइसेस में कंपेयर करो, तो आपको दिखेगा कि सब लोग सबके सब नियरली सेम है। तो फिर चीज़ों को टुकड़े में करने का क्या मतलब है ना? तो फिर तो आप एक बेस्ट चीज़ फाइंड करो और उसी को करो, है ना? फिर आपके लिए वो जो एक्स्ट्रा कीबोर्ड, एक्स्ट्रा माउस और ये सब चीज़ें हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, समझ रहे हो? क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ। देखो जेई की प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं हो रहा कि जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए, जो भी हमको फैसिलिटी जिनके लिए हमें पे करना है, वो उनके प्राइस में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर हो। ऐसा नहीं हो रहा, सब कंपेरेबल प्राइस के हैं, है ना? सब में कंपेरेबल आपको इनपुट देना है, फाइनेंशियल इनपुट देना है, ठीक है? तो फिर आप एक बेस्ट चीज़ क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेते भैया एक बार में? फिर तो वही करो ना। आप कैसे सोच सकते हो ये चीज़ कि आप क्या कहते हैं, हम फिटजी में हो, ठीक है, फिटजी के बैचेज में पढ़ रहे हो, डेडिकेटली कर रहे हो, और वो सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो, होता करते हो सकता नहीं करते हो, मुझे नहीं पता। बट मान लो अगर करते हैं, ठीक है, अज्यूम तो हम यही कर सकते हैं ना कि वो करते हैं, अज्यूम हमने ये किया कि वो करते हैं, फिर भी आपको इधर जाना है, उधर जाना है, इस आपको ऑनलाइन ये ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन करना है, दैट इज़ सिंपल डिस्ट्रैक्शन। अगर वो अपनी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, सपोज आपकी कोचिंग पे आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, आपको कोई पर्सनली गाइड नहीं कर रहा, है ना, टाइम टू टाइम, तो फिर भाई आपका, फिर डेफिनेटली आपको लगेगा यार कि आपको कुछ और चीज़ चूज़ करनी चाहिए, आपको और रिसोर्सेज चूज़ करनी चाहिए बाहर से। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार जब जब वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है आपके लिए, सपोज कोचिंग आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो गए क्यों फिर यार? वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर अच्छी चीज़ चाहिए थी तो लैपटॉप क्यों लिया गंदा वाला? अगर सब अच्छा कीबोर्ड चाहिए, अच्छा माउस चाहिए, तो अच्छी एक्सेसरीज चाहिए, तो अलग से एक्सेसरीज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन सिस्टम ही जब आपका ख़राब है, तो आप सोच रहे हो कि आप बाहर से एक्सेसरीज लेकर अंदर का सिस्टम, आप अंदर के सिस्टम का जो कंप्रोमाइजेशन है वो आप उससे कंपनसेट कर दोगे। ये आपकी गलती है बहुत बड़ी। चेंज करना है तो सिस्टम चेंज करो भाई। आप चाहते हो कि आपका सिस्टम वही सड़ा हुआ रहे जो पुराना था, बाहर से एक्सेसरीज थोड़ी बहुत इधर उधर से आ जाएं, यहाँ से थोड़ी बहुत टॉपर टिप्स आ जाएं, यहाँ से 4-5 आंसर पढ़ लेंगे, यहाँ से 10-12 वीडियो देख लेंगे यूट्यूब से, तो हमारी मेन चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। मेन चीज़ अच्छी नहीं होगी। आपका लैपटॉप अगर उसकी 4 GB रैम है, 4 GB ही रहेगी, अच्छा कीबोर्ड लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हो अटक रहा है, कीबोर्ड की वजह से नहीं अटक रहा है, माउस अटक रहा है, माउस की वजह से नहीं अटक रहा है, माउस अटक रहा है क्योंकि रैम कम है, समझ रहे हो? तो अगर मेन मशीन ख़राब है, समझ रहे हो, जो मेन चीज़ है अगर उसमें ही फ्लॉ है, तो आप बाहर से एक्सेसरीज़ ला के आप ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इधर उधर से कुछ भी ले लो बाहर से, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। उससे इम्प्रूवमेंट बस इतना सा ही दिखेगा आपको, असली इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा जब तक आप कोर से चीज़ को शिफ्ट नहीं करते, कोर के अंदर चेंज नहीं लाते ना, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लो, जब सिस्टम ही आपका ख़राब है, जब मेन मेन चीज़ ही ख़राब है, मेन CPU ख़राब है, तो आप कर लो बेहतर, डिस्प्ले बेहतर कर लो, आप कीबोर्ड बेहतर कर लो, माउस बेहतर कर लो, अंदर का सिस्टम तो वही ख़राब रहेगा। इस चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे आई गेस। तो फिर सिस्टम पे वर्क करो, सिस्टम पे, समझे?